स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजरी सरकार, नेताओं व अफसरों की सुविधाओं में होगी कटौती। गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजरी सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने नेताओं से लेकर अफसरों को दी जाने वाली सुविधाओं में कमी लाए जाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से 1 माह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मंत्रियों को ये बताना होगा कि उनके विभाग में किस स्तर पर खर्च को कम किया जा सकता है तथा कहां से राजस्व को लगने वाली चपत कम हो सकती है। सरकारी विभागों के अलावा निगमों व बोर्डों के खर्चों को कम करने के लिए ऐसा ही करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्तर पर नेताओं और अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर बड़ी राशि को बचाया जा सकता है। इसके अलावा अवैध खनन को रोककर नीलामी प्रक्रिया के तहत खनन पट्टों का आवंटन करना शामिल है। सरकारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल के साथ साथ गाड़ियों के मरम्मत कार्य में भी खर्च पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों के टूर प्रोग्राम को कम करके कैसे ऑनलाइन कार्य किया जा सकता है, इसी तरह बैट कर चोरी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उस विकल्प को भी तलाशा जाएगा। साथ ही सरकार शराब सहित अन्य तंबाकू उत्पादों को महंगा कर भी अतिरिक्त राजस्व जुटा सकती है। 1 लाख नौकरियां देने के लिए गठित उप समिति की पहली बैठक सोमवार को। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 23 जनवरी को होगी। इसमें प्रदेश में 1 साल के भीतर कैसे युवाओं को 1 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, इसको लेकर मंथन होगा। यानी मौजूदा वित्तीय संसाधनों के अनुसार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कहां से रोजगार का सृजन हो सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर सरकारी खर्चों में कटौती करने को लेकर सभी मंत्री 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज एवं कर्मचारी पेंशनरों की 11,000 करोड़ रुपए की अदायगियां छोड़कर गई है। ऐसे में प्रदेश को फिर से अपने पैर पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय संसाधन तलाश रही है। यूजीसी का बड़ा फैसला, यूजीसी नेट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट दिसंबर 2022 में बैठने के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 23 जनवरी तक इस परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एनटीए के पास बीते कुछ दिनों से लगातार नेट के लिए आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग आ रही थी। कई इच्छुक उम्मीदवारों का कहना था कि तय समयावधि में फोटो और दस्तावेज या ऑनलाइन फीस जमा नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में उन्हें एक मौका दिया जाए। इस पर गौर करते हुए एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अब 23 जनवरी तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, सरकार 800 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित करेगी राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार खेल और शिक्षा का संयोजन करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में खेल स्कूल और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जोबल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खबर, कर्मचारी चयन आयोग से आयोग के कामकाज निलंबन के बीच 2 कर्मियों का शिमला के लिए तबादला। बहुचर्चित पेपर लीक मामले के बीच सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 2 कर्मचारियों को शिमला सचिवालय में नियुक्ति दी है। आयोग से सचिवालय भेजे गए 2 कर्मचारियों में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर नेहा कुमारी और राजेश कुमार शामिल है।
जिन 2 कर्मचारियों को आयोग से शिमला सचिवालय शिफ्ट किया है, उनमें एक का रिश्तेदार शिमला सचिवालय में सेवारत है। कामकाज निलंबन के बीच आयोग के 2 कर्मचारियों को सचिवालय में नियुक्ति देने से सरकार की कार्यप्रणाली पर भी अंगुलियां उठनी शुरू हो गई है। अभी तक पेपर लीक मामले की SIT और विजिलेंस जांच कर रही है। मामले में अभी तक आयोग के निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा झा समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अन्य कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। अभी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी बीच 2 कर्मचारियों का शिमला सचिवालय में तबादला करना समझ से परे है। उधर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के OST जितेंद्र साष्टा ने माना कि आयोग के 2 जूनियर के स्टेनोग्राफर को शिमला सचिवालय में नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। OPS पर NPS अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर बोले 1 लाख से अधिक कर्मचारी धर्मशाला में करेंगे धन्यवाद रैली। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का साहसिक फैसला लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी वर्ग के बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम धर्मशाला में होगा, जिसकी तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्द कर्मचारियों के केस भी खत्म हो गए। महासंघ नेताओं ने कहा कि कर्मचारी वर्ग उनके फैसले को कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंजूरी देकर सरकार ने उसे पूरा किया है। संगठन ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। पुरानी पेंशन बहाली का ऑफिस मेमो निकल चुके हैं। जल्द सभी नियम तैयार हो गए और प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। ऊर्जा नीति बदलेगी सरकार, CM ने अधिकारियों को 10 दिन में रिपोर्ट बनाने के दिया आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी। CM सुक्खू ने ऊर्जा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर खबर चंबा से प्रशासन ने भारी बर्फबारी की आशंका के चलते पर्वतारोहण गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध। चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना के मद्देनजर पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए है। बर्फबारी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों को मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त करने व होटल आदि में ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध होने के उपरांत ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले पहले चरण में 3 जिलों में खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के 3 जिलों शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में पहले चरण में पेट्रोल और डीजल वाहनों के बदले सिर्फ सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को खर्चों में कटौती और आय जुटाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश पर वर्तमान में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल की वित्तीय स्थिति मजबूत बनानी है, इस संबंध में सभी मंत्रियों को योजना तैयार करने को कहा है। सरकार शीघ्र ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी लाएगी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में भरेंगे 4,000 रिक्त पद। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में 4,000 खाली पद भरे जाएंगे। इस संबंध में मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जानकारी भी हासिल की है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है। इसे देखते हुए विभागों में भी रिक्त पदों को भरा जाना है। उनका कहना है कि मनरेगा पर अब तक 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। 538 करोड़ रुपए मजदूरों और 561 करोड़ रुपए सामग्री पर व्यय हुए हैं। अधिकारियों से कहा गया कि विभाग के कामकाज को लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाए। वहीं विधानसभा क्षेत्र कुसुम्पटी के तहत प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व जल शक्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में विधायक बम्बर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं संग किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने बरवाना सीमेंट प्लांट बंद करने के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है।
बम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का पुतला जलाया। दोपहर करीब 1 बजे प्रीतिगिरी से बम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया। मोदी अदानी मुर्दाबाद सीमेंट प्लांट चालू करो जैसे नारे लगाए गए। बम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट प्लांट बरमान और दालाघाट पर तालाबंदी से हजारों ट्रक ऑपरेटर सड़क पर आ गया है। अदानी समूह के मालिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विश्वास मित्रों में से एक है, लेकिन वे सीमेंट प्लांट द्वारा शुरू करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा इस मुद्दे पर राजनीति न करे, बंद सीमेंट प्लांट को खुलवाए। सुख सरकार मसले को हल करने का प्रयास कर रही है। सरकार के सामने रखी गई अदानी समूह की शर्तों पर ट्रक ऑपरेटरों ने दो टूका है कि वे शर्तें मानना तो दूर सुनेंगे भी नहीं। उन्होंने चेताया कि अदानी समूह मौजूदा रेट और आधारभूत रेट को बदलने की कोशिश न करे। ट्रक ऑपरेटर नियम, सिद्धांत और संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। अदानी समूह तानाशाही पर उतर गया है। ये तानाशाही हिमाचल में नहीं चलेगी। यूनियन के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि 12 जनवरी को हुई बैठक में दिए आंकड़ों के अनुसार जल्द अधिसूचना जारी की जाए। बैद अपडेट। हिमाचल में बर्फबारी के बाद मौसम खुला पर दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल अभी भी कुल्लू से कटा हुआ है। 8 टन रोहतांग पर्यटकों के लिए शनिवार को दूसरे दिन भी बंद रही। प्रदेश में करीब 100 सड़कें शनिवार को भी प्रभावित रही। हालांकि टनल को शनिवार शाम तक सड़क 4x4 वाहनों के लिए खोल दी गई है, लेकिन फिलहाल आपात स्थिति में वाहनों को लाहौल घाटी की ओर भेजा जा रहा है। पर्यटकों के लिए फिलहाल 8 टनल को बंद रखा गया है। मनाली में आए पर्यटक भी नहरकुंड तक ही जा सके। इससे आगे सोलंग नाला तक पर्यटकों को 4x4 वाहनों में जाने की अनुमति दी गई। 8 टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में 2 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। शनिवार को लाहौल में 177, कुल्लू में 55 सड़कों पर यातायात ठप रहा है। लोग बर्फ में पैदल सफर करने को मजबूर है। वहीं कुल्लू और लाहौल में करीब 45 पेयजल स्कीमें जाम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 26 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 24 और 25 जनवरी के लिए अधिकतर भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 24 जनवरी के लिए मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में भारी बारिश बर्फबारी, जबकि निचले और मैदानी भागों में ओलावृष्टि अंदर चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी भागों में 23 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को स्कूटी सवार ने मारी टक्कर, आईजीएमसी में भर्ती। शिमला में पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को एक स्कूटी ने टक्कर मार दी है। जानकारी के अनुसार वे छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल में पैदल जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें कुछ लोगों ने इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचाया। अस्पताल प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पूर्व मंत्री की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके मुंह और नाक में चोटें आई है। मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस, कांग्रेस नेता बम ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिलोक जम्वाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक सहित मुख्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 27 फरवरी तक जवाब तलब किया है। वेकेशन जज न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने प्रार्थी बम ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिया है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी मतगणना में 276 वोटों से विजय भारतीय जनता पार्टी के विधायक त्रिलोक जम्वाल के चुनाव को दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायकों और कांग्रेस प्रत्याशी बम ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। खबर शिमला से जंगल में शिकार करने के व्यक्ति की गोली लगने से मौत, पुलिस जांच में जुटी। लगते थोला जंगल में शिकार करने के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान केवल राम पुत्र कांसीराम गांव अनुडा घर कतोग व तहसील ट्यो के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। और स्कूल शिक्षा बोर्ड से 14 से शिष्टाचार और अक्षर ज्ञान सीखेंगे विद्यार्थी। तीसरी कक्षा में इसी सत्र से संस्कृत विषय। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अब 14 से शिष्टाचार और संस्कृत का अक्षर ज्ञान हासिल कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर प्रिंट करवा लिया है। किताब को विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए बुक डिपो में भेज दिया गया है। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में बोर्ड ने अन्य किताबों को भेज दिया है, जबकि संस्कृत विषय की किताब को अप्रैल माह में भेजा जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संस्कृत विषय की पढ़ाई तीसरी कक्षा से शुरू करने जा रहा है। तीसरी कक्षा से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक का नाम सुधा रखा गया है।
तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप कहां से ये वीडियो देखते हो आप डेली, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।